राधा हरियाणा के एक छोटे गांव की जमींदार सिंह की सबसे प्रिय बेटी थी। सांवली सूरत, चमकती हुई आंखें और खिलखिलाती हंसी। गांव के लोग उसे देवी दुर्गा की बेटी कहते थे, क्योंकि वह न केवल सुंदर थी बल्कि बेहद साहसी भी थी। राधा पारंपरिक गीत गाने और नृत्य करने में महारत रखती थी। इसके अलावा वो अपने गांव की महिलाओं को बुनाई और खेतीबाड़ी सिखाती थी। उसके पिता जमींदार सिंह उसका विवाह 3 धनी जमींदारों में से किसी एक से करना चाहते थे। ठाकुर राणा, जो पड़ोसी गांव में बहुत जमीनें रखते थे, राय साहब, जो व्यापार करते थे, या चौधरी गजेंद्र, जो अपनी शानदार कोठी और धन के लिए प्रसिद्ध थे। इससे जमींदार सिंह की शक्ति और दौलत दोनों बढ़ जाती। उनके समाज का यही रिवाज था कि दूल्हे का परिवार दुल्हन के पिता को भारी दहेज देता था। उस साल जब गांव में वार्षिक मेला लगा तो महिलाओं के लिए परंपरागत खादी बुनाई की प्रतियोगिता रखी गई। राधा ने एक अद्भुत साड़ी बुनी, हल्की नीले रंग की खादी, जिस पर सोने के धागों से गेहूं की बालियां, सूरज और चांद बुने हुए थे। चारों किनारों पर नक्षत्रों की झालर थी। यह साड़ी इतनी सुंदर थी कि ऐसा लगता था कि किसी कलाकार ने इसे हाथ से चित्रित किया हो। उसी दिन पुरुषों के लिए पहलवानी और कुश्ती की प्रतियोगिता हुई। राज, गांव का एक साधारण किसान जो अपनी मेहनत से गुजारा करता था, ने इस प्रतियोगिता में शानदार जीत हासिल की। उसकी ताकत, फुर्ती और साहस को देखकर सभी दर्शक मुग्ध हो गए। हालांकि वह अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल सोने का था। शाम को जब गांव की महिलाएं पारंपरिक भांगड़े का नृत्य करने लगीं, तब राधा और राज पहली बार एक दूसरे को देखा। जब वे एक साथ नृत्य करते थे तो लोगों के मुंह से निकल पड़ा, अरे क्या शानदार जोड़ी है, ऐसी मेल तो 1000 साल में होती है। उसके बाद वे गुप्त रूप से मिलने लगे। रात को खेतों में पेड़ों की छाया में वह एक दूसरे से बातें करते और अपने सपने साझा करते। दोनों का पता था कि राधा के पिता इस विवाह को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि राज आम किसान था, लेकिन प्यार की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने गांव के पुरोहित के सामने चुपचाप विवाह कर लिया। कुछ महीने बाद जब जमींदार सिंह को इस बारे में पता चला तो वह आग बबूला हो गए। उन्होंने राधा से कहा कि 3 धनी जमींदार उससे विवाह करना चाहते हैं और उसका गुप्त विवाह कोई मायने नहीं रखता। अगर तुम अपना सम्मान बचाना चाहती हो तो सबको एक शर्त रखनी होगी। जो तीनों शर्तें पूरी करेगा वही तुम्हारा पति होगा। तीनों जमींदारों और राज को गांव के चौपाल पर बुलाया गया। पहली शर्त थी कि चारों को घोड़े पर बैठकर इतनी तेजी से दौड़ना होगा कि गांव के चौपाल से लेकर नदी तक का रास्ता मात्र 7 सांसों में पूरा हो जाए। राज की छोटी बहन भावना ने एक चाल चली। उसने रास्ते भर छिपकर घंटियां लगा दी। जब ठाकुर राणा घोड़े पर दौड़े तो घोड़ा डर गया और वह गिरते गिरते बचा। राय साहब का घोड़ा तो बीच में ही थक गया। चौधरी गजेंद्र का घोड़ा तेज तो दौड़ा, लेकिन आखिरी घंटी सुनकर जोर से हिनहिनाया और रुक गया। जब राज ने घोड़े पर बैठा तो उसकी सवारी और घोड़े के बीच एक अद्भुत तालमेल था। वह तेजी से दौड़ा और ठीक 7 सांसों में नदी के किनारे पहुंच गया। भीग ने राज की जय जयकार की, लेकिन पिता और तीनों जमींदार नहीं माने। एक और शर्त रखी गई। इस बार सभी को धनुष बाण से लक्ष्य भेद करना था। किसी को 100 कदम की दूरी से एक खूंटी में भेदना होगा और तीर वहीं अटका रहे। भावना ने फिर से मदद की। उसने राज के तीरों पर शहद का एक पतला लेट लगा दिया। जब ठाकुर राणा ने तीर चलाया तो वह खूंटी से निकलकर दूर गिर गया। राय साहब का तीर तो खूंटी तक ही नहीं पहुंचा। चौधरी गजेंद्र का तीर खूंटी पर लगा, लेकिन तुरंत नीचे गिर गया। जब राज ने अपना तीर चलाया तो वह सीधा खूंटी के बीच में लगा और शहद की गंध से चिपक गया। तीर वहीं पर बना रहा। राज ने यह शर्त भी जीत ली। ये तो बेईमानी है, राधा गुस्से से चिल्ला पड़ी। हर बार जब राज जीतता है आप एक नई शर्त रख देते हो। क्या आप हमें हमेशा के लिए अलग करना चाहते हो? गांव के बुजुर्गों और महिलाओं ने राधा का साथ दिया। उन्होंने जमींदार सिंह को समझाया कि दिल की सुनना सबसे जरूरी है। लोगों का गुस्सा और समर्थन देखकर जमींदार सिंह को शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा, ठीक है, यह आखिरी शर्त होगी। अगर राज इसे भी जीत गया तो मैं उनके विवाह को स्वीकार कर लूंगा। आखिरी शर्त यह थी कि चारों को लकड़ी का टुकड़ा और पत्थर को सबसे दूर तक फेंकना था। जो सबसे दूर फेंकेगा वही राधा का पति होगा। इस बार राधा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने लकड़ी के टुकड़े पर शहद लगाई और अपनी पालतू मधुमक्खियों को अपने कपड़ों में छिपा लिया। एक एक करके तीनों जमींदारों ने अपने टुकड़े फेंके। ठाकुर राणा का टुकड़ा 100 कदम दूर गिरा, राय साहब का 70 कदम, चौधरी गजेंद्र का 80 कदम। अब बारी आई राज की। उसने पूरी ताकत लगाकर लकड़ी का टुकड़ा फेंका जो सबसे दूर गिरा, 100 से भी ज्यादा कदम। फिर उसने मधुमक्खियों को हवा में छोड़ दिया। शहद की गंध से मधुमक्खियां सीधे लकड़ी के टुकड़े तक पहुंच गईं, जबकि तीनों जमींदारों के पत्थर तो उनके टुकड़ों तक भी नहीं पहुंचे। सभी लोगों ने राज की जय जयकार की।
अगली सुबह जब दुल्हन की पोशाक में राधा चौपाल पहुंची तो वह हैरान रह गई। राज की जगह 4 आदमी खड़े थे, सभी एक जैसे कपड़ों में। यह भी एक चाल थी। पहचानो कौन है तुम्हारा पति और उसे फेरा पहनाओ, जमींदार सिंह ने कहा। राधा ने आंखें बंद करके थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, पहले मैं सभी से हाथ मिलाऊंगी। बहुत अच्छा, तीनों जमींदार खुश होकर बोले। पहले आदमी से जब राधा ने हाथ मिलाया तो उसने जोर से दबाया और अजीब तरह से आंख मारी। राधा ने बिना कुछ कहे हाथ छुड़ा लिया। दूसरे के पास गई तो वह इतना उतावला हो गया कि राधा को पकड़कर जबरदस्ती अपनी तरफ खींचने लगा। राधा तेजी से आगे बढ़ गई। तीसरे के पास पहुंची तो उसने दोनों हाथ पसारकर राधा को गले लगाने की कोशिश की। राधा चतुराई से अलग हो गई। अब वह चौथे आदमी के पास गई। जैसे ही उसने राज का हाथ पकड़ा, उसे सब कुछ समझ में आ गया। उसके हाथ की गर्माहट, उसकी आंखों में झलकने वाला प्यार, उसके स्पर्श में परिचित दोस्ताना छुअन, सब कुछ राज का था। राधा ने राज को फेरा पहनाई। जमींदार सिंह, ठाकुर राणा, राय साहब और चौधरी गजेंद्र सब शर्म से अपनी गर्दन झुका लिए। पूरे गांव ने फूल बरसाकर और ढोल बजाकर राधा और राज के विवाह को पूरा किया। यह दिन गांव में एक त्योहार बन गया और लोग आज भी इसी जोड़ी की प्रेम कहानी सुनाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए। शुभ दिन।